नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे इंडिगो के बारे में। इंडिगो एयरलाइंस आई मीन इज इन इन एब्सोल्यूट क्राइसिस। आज का भी न्यूज आई है कि रात को 12 बजे तक कोई फ्लाइट इंडिगो की नहीं चलेगी। प्रीटी मच एवरीथिंग हैज बीन कैंसल्ड। मोर देन एनीथिंग एल्स, इंडिगो के अपनी भी जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है। इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग अदर एयरलाइंस, क्योंकि होता क्या है, पहले तो रेट्स इंक्रीज होते हैं, दूसरा पार्किंग स्लॉट्स आर ऑक्यूपाइड इन द एयरपोर्ट्स। एयरक्राफ्ट आर नॉट मूविंग आउट, तो आपके पार्किंग स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है, लोगों को उतरने की जगह नहीं है। दिस इज हैपेंड इन मल्टीपल एयरपोर्ट्स एंड ऊपर से एंड नॉट टू इवन फॉरगेट द अमाउंट ऑफ पीपल जिनको जो फंसे होंगे। आई ट्रैवल वंस अ मंथ, मुझे पता है, एंड लिटरली इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, इट्स chaos। आपका पूरा गेम ऊपर नीचे हो जाता है। इट्स अ टेरिबल थिंग एंड वी कुड सी ऑल दोस इमेजेस। हमने सबने देखी हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स हैव बीन inconvenienced. तो ये हुआ क्या? Let's try and understand that. And is there somebody at fault? Who's to blame? What is the game? Resignation, ये वो सब बकवास अलग है. But at the end of it, what we need to understand, how can we prevent this from happening again? नमस्कार प्रतीक भाई। नमस्कार आदि भाई। ये जो भी हो रहा है, दिस इज नॉट अ टेक्निकल थिंग, दिस इज नॉट अ ग्लिच, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या फिर कोई स्ट्राइक ऑफ द पायलट्स ऑफ द क्रू, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये टेक्निकल चीज नहीं है, इसी वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर बहुत टेक्निकल होता तो दैट वुड हैव बीन बियॉन्ड आवर डोमेन। दो चीज तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक दिट हैज टू बी टेकन इनटू कॉग्निसेंस बाय डीजीसीए। जैसे आज, जैसे आपने कहा कि दे हैव अनाउंस्ड कि सारे फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। पिछले 2 दिन से वो ये नहीं कर रहा था, वो दो घंटा करके डिले कर रहा था। Now that is a little problematic। हो सकता है there are problems, then if you have to cancel, अब कैंसल बोल दीजिए कि आज का फ्लाइट नहीं चलेगा। जैसे टेलीविजन में दिखा रहा था, लोग खड़े हैं एयरपोर्ट में, एवरी 2 आवर्स एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि और 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। वो फैमिली लेके एक बार इस गेट में, एक बार उस गेट में, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। देखिए, लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, व्हाट इज द डीजीसीए डूइंग, या व्हाट इज द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एक चीज कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा सुधार लाया गया है, इसको कहा जाता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस इंडिगो फेस इसलिए कर रहा है, शायद दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क। व्हाट इज द फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन? जस्ट वन सेकंड। पायलट्स या क्रू के कितने घंटे दे कैन फ्लाई इन अ पर्टिकुलर डे, नाइट लैंडिंग्स कितने कर सकता है, नाइट ड्यूटी का डेफिनेशन क्या है, इंक्रीजिंग मैंडेटरी लीव फॉर 48 आवर्स, ये सब रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लाया है डीजीसीए के माध्यम से। और ये जरूरी इसलिए भी है कि फैटिग एक बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई पायलट 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा फ्लाई कर रहा है या उससे भी ज्यादा, आई मीन उसके ऊपर पूरे 180 ऑड पैसेंजर्स की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये सारे रेगुलेशंस जब लाया गया कि आपके नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स अ डे, मैंडेटरी 48 आवर्स ऑफ रेस्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ नाइट फ्लाइंग, आइडियली ये जितनी एयरलाइंस कंपनी है, दे शुड हैव इन्वेस्टेड मोर ऑन मैन पावर। हाँ, आप बोल सकते हो कि इजियर सेड देन डन, अचानक से आप नहीं कर पाते हो क्योंकि रोस्टर बदलने में टाइम लगता है, रिक्रूटमेंट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। सो मैं इतना कहना चाहता हूं, दिस इज अ ह्यूज chaotic इशू राइट नाउ। आइडियली जिनका कैंसिल हुआ है, आई डोंट नो, बट दे शुड बी गेटिंग द रिफंड इंक्लूडिंग द टैक्स, वो देना चाहिए। दे शुड गेट दैट बैक, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पैसे का इट्स नॉट इजी। बहुत टाइम क्या होता है, पीपल फ्लाई इन इमरजेंसी। एट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, लेट मी पुट इट दिस वे, एक टाइम था कि एविएशन वाज एन एलीट एंड ए प्रीमियम थिंग, बहुत कम लोग फ्लाई करते थे, उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशंस कि क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली द इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग, प्रोलिफरेशन शुरू हुआ। प्रोलिफरेशन जब होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स आ जाते हैं, इनिशियली इट स्टार्ट्स बूमिंग, फिर धीरे धीरे सरकार को भी लगता है कि इट्स टाइम टू रेगुलेट, क्योंकि
कुछ इधर से उधर हो गया तो कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा। रेगुलेशन आता है, फिर कंसोलिडेशन होता है इस इंडस्ट्री में, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो जाता है। अगर आप एविएशन सेक्टर में देखिए, द नंबर ऑफ मेजर नेशनल कैरियर्स आर वेरी लिमिटेड टुडे। एक एयर इंडिया है, एक इंडिगो है, स्पाइस जेट जो है उसका ज्यादा बड़ा फ्लीट है नहीं, उनके भी इंजन इश्यूज से दे आर हैविंग इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। गो एयर जो था वो तो आई थिंक इट्स ऑफ द कमर्शियल बिजनेस राइट नाउ, खत्म हो गया। सो व्हेन यू हैव 2 और 3 प्लेयर्स, कुछ रीजनल जेट्स होंगे, देयर इज अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, मुझे लगता है कहीं आ जाता है कि यार ठीक है, आई कैन मैनेज इट। सो जो दिखने में आ रहा है, इंडिगो का जो स्टैंड बाई पूल है, जो रिजर्व पायलट्स होता है, दैट वाज एट अ वेरी थिन मार्जिन। अब इंडिगो कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं कि कल उसको एकदम बैन कर दो, एक एक महीने के लिए कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इसका जो फ्लीट साइज अब देखिए, दे हैव मोर देन 400 फ्लाइट्स, 400 प्लेन्स। उनके नंबर ऑफ फ्लाइट्स अ डे इट्स इनटू सेवरल हंड्रेड। द इशू इज दिस, कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्लायंस के साथ साथ पेनल्टी क्लॉजेस स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। वो पेनल्टी क्लॉजेस है नहीं शायद, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मुझे फिर भी लगता है, अब इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी apologetic और जस्टिफाइंग एनीथिंग। जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्ट्रांग किया जाता है, उस टाइम व्हेन यू हैव सच अ बिजी शेड्यूल एज इट इज इन इंडिया, जो बहुत बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, देयर विल बी सर्टेन हिकअप्स। ये एक हिकअप है, टेम्पररी है बट हिकअप है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या इससे लेसन सीखा जाएगा कि नहीं, सो दैट इट डजंट हैपन अगेन। There should be an inspection of the number of standby pool these companies have. वो standby pool बहुत limited होता है। Now आपके roster बदल जब जाता है कि you cannot fly more than a particular time frame per day, so your number of requirement of pilot goes up by 25 to 35%, जो हुआ इस बार। So suddenly what actually happened इन केस ऑफ इंडिगो, ऐसा नहीं कि प्लेन में कोई टेक्निकल ग्लिच आया है, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, इट इज जस्ट दैट द रोस्टर कोलैप्स्ड। यू सिंपली डिड नॉट हैव द नंबर ऑफ पायलट्स हु आर इन अ पोजीशन टू फ्लाई। आपके मैंडेटरी रेस्ट पीरियड है, उसके बाद उसके पहले आप उसको रीडिप्लॉय नहीं कर पाओगे। ओल्ड जो रेस्ट रोस्टर था वो मैनेज हो जाता था, आप कुछ कहीं ना कहीं से आप कर लेते थे। बट नाउ बिकॉज रेगुलेशंस आर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रिक्टर, suddenly they had a deficit of 25 to 35%. सवाल ये उठ रहा है कि could it have been done in a phased manner? That's a big issue. Well, that is subject to debates. That is one thing. And secondly, organizations like Indigo, अच्छे organizations है, I will not say कि it's a bad organization. इसने कहीं ना कहीं aviation sector में एक revolution लाया है, but they have to invest more in manpower and not just in the planes. Ultimately the machine is run by the man. So जो मैनेज हो जाता था अभी वो मैनेज नहीं हो रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। आप यू कैन नॉट परमिट अ फैटिग्ड पायलट टू रन अ प्लेन। फैटिग लेवल ज्यादा होता है, द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लगता है कि ऑटो पायलट से चल रहा है, बट अगर आप कभी यू नो इफ एनीबडी नोज एनी पायलट, यू कैन कम टू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टे अवेक। अच्छा फोकस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। We still believe that it's a temporary thing, but on a larger context आप देखेंगे the aviation sector is going through a struggle इसलिए है, जो GPS स्पूफिंग वाला इशू अगर आप देख ले, that is another kind of challenge. एयर इंडिया का हम चैलेंज कुछ और देख रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहा है प्लेन्स में, that is another challenge of Boeing 787 और some other planes. In case of Indigo उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी भी एयरबस A320 में बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 6000 प्लस प्लेन्स का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया सोलर फ्लेयर की वजह से। सो ये टेक्निकल चैलेंजेस आते रहेंगे, हाउ वी डील विद दैट एंड हाउ वी लर्न आउट ऑफ इट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ इंडिगो डज नॉट लर्न फ्रॉम इट एंड डज नॉट हैव एन एक्सटेंडेड मैन पूल ऑफ स्टैंड बाई मैन पावर, that means then you can blame that they are shortchanging the customer for the sake of profit. You have to, I mean, somewhere I will not call Indigo a monopoly, but somewhere they behave like one because it's too big. They know they have become too big to be ignored.
And that is where it is not easy for a DGCA or the Ministry of Civil Aviation कि कल ही इसको 7 दिन के लिए बैन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता. But somewhere you have to tell them कि boss, yes, ये एक small, number of players are limited. You are a very important player. You are almost like the backbone of India's civil aviation. But please don't take the customers or the DGCA for granted. They could have done it. उनके पास बहुत resources है. Now imagine मैं सुन रहा था किसी को मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहा था, उनकी बहन कल से वो स्ट्रैंडेड है. नाउ इफ यू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, आप कैंसिल करवा दो. 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, एंड आई फेस्ड इट. और ये पूरा चेन रिएक्शन में, जैसे आदि भाई ने कहा, चेन रिएक्शन में होता है, क्योंकि आपके पास अगर पायलट्स नहीं है तो आपके प्लेन्स जो है टर्मिनल्स में स्टैंडर्ड है, तो द अदर एविएशन जो कंपनीज है, दे कांट लैंड देयर प्लेन्स, दे डोंट गेट द टर्मिनल. बहुत सारे, इट इज अ चेन रिएक्शन में chaos होता है. आई थिंक मैनेजमेंट बेटर करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली थिंग. And I think it's not a time of confrontation between the government and the companies. I think they need to sit and work together, whether थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए कि नहीं, कि ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, वेदर इट शुड बी इन अ इंस्टॉलमेंट में अगर इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा आसानी हो, बिकॉज स्ट्रिक्टर मैकेनिज्म लाना जरूरी है, एंड वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट डूइंग इट. लेकिन उसके वजह से अगर अचानक देयर इज अ 30% शॉर्टेज ऑफ पायलट्स, और उसके वजह से अगर इतना chaos होता है, सबके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है. एंड टुडे आदि भाई, इट इज द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास विच इज फ्लाइंग. इट इज नॉट जस्ट द प्रीमियम एलिट क्लास. जो प्रीमियम एलिट क्लास है उनका तो शायद प्राइवेट बिजनेस जेट चाहिए, सब कर लेंगे. But the middle class today, for saving time, actually flies with Indigo or Air India. I You think know, that has to be understood. Yes. yeah. There's one small thing, and I may sound harsh and everything like that. See, Indigo. Let me just say this: Indigo came up with some very interesting practices. ठीक है. Uh, इन्होंने दे शैटर्ड दैट होल परसेप्शन कि भाई एयर होस्टेस को 5 फुट चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. दे सेड, आओ, यू वांट टू वर्क, कम, वील टीच यू टू वर्क एंड वर्क विद अस. दैट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. इनकी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी, दैट वाज डन विद अ लॉट ऑफ थॉट. उसके बाद दे डिसाइडेड कि हम ovens नहीं लगाएंगे एयरक्राफ्ट के अंदर, सो दैट वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप हीटर लगाते हो, हीट टेक्स इन अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन that temperature, so वो गर्म खाना नहीं देते हैं वहां पर. Basic little things that they thought of, which was different, and बहुत अच्छा किया है लोगों ने. But somewhere down the line, in the row of expansion, एक एक control and एक service standard maintain करना बड़ा important होता है. And this is something that somewhere down the line, what happens is, in that mode कि भाई चलो, that go fever which is there, it creates this problem. And it's not the first time this has happened. I mean, I'm not saying India में पहले हुआ है, but this has happened around the world. ये होता है, ठीक है? So the go fever needs to be tamed. Standardization needs to be done. ठीक है? आप बैठिए अपने, and trust me, if I'll give you a small example. Like, if you travel to, let's say, the Middle East or somewhere like that, Indigo travels there at 5,000 rupees or 6,000 rupees extra to, let's say, a ticket in Dubai. The kind of service that you get in Emirates is extremely different. And I'm not saying you need to do something like that, but there has to be some amount of focus put onto basic courtesies in service. यहाँ पर, now as Patiket bhai was saying कि 2 घंटे डिले, 2 घंटे, तुमको पता है क्या हो रहा है. Get rid of the people. Sir, sorry, we screwed up. People will appreciate that. ठीक है यार, सच तो बोला आके. पूरा पूरा दिन एयरपोर्ट में people could have caught a train short distances में, जिसको जाना होता, आधे पौने घंटे की फ्लाइट के बजाय 5 घंटे ट्रैवल करना है, चलो ठीक है यार, ट्रेन से चलते हैं. They would have made alternate arrangements. ये बड़ा important होता है to have a heart when you're actually doing business. And this is something where I find, जब ये go fever आ जाता है ना, the heart goes out. And that cannot happen. You look at the issue like SpiceJet. I mean, the SpiceJet actually had the audacity of banning an army officer. Okay, and we all know what happened in Srinagar. This is something that, and just for arrogance, nothing else. और कुछ नहीं है. DGCA ने उनको ban नहीं करा. Only SpiceJet is banned. Now what happened? Pretty much all the veterans and pretty much all the serving people, हमने बोला कि यार,
जो भी करेंगे एक दिन लेट जाएंगे, एक दिन जल्दी आएंगे, जो मर्जी करना है, स्पाइस जेट नहीं जाएंगे। नाउ दिस इज अ वेरी, इट्स अ वेरी सैड थिंग टू हैपन अगर आप इस चीज को देखो। वी गॉट ओनली फ्यू एयरलाइंस इन द कंट्री, 6-8 एयरलाइंस है, अभी तो छोटी छोटी और एयरलाइंस खुल रही हैं। उड़ान स्कीम हैज डन रियली वेल इन दिस कंट्री, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के अंदर। द सिटी आई लिव इज वेरी स्मॉल एयरपोर्ट, they have started up, there's a lot which has happened. So companies need to kind of sit down, think what they're doing. And देखिए मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है, आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट इन देयर रोस्टरिंग, मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है दैट दे फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन नवंबर आल्सो। सो एकदम से सरप्राइज नहीं आया है इनके ऊपर। दिस इज व्हाट द मीडिया रिपोर्ट्स आर सेइंग कि भाई इनको पहले भी चैलेंजेस हुए हैं। एंड नाउ डीजीसीए सेड ओके टेक 2 more months टू सॉर्ट आउट योर इशू, बिकॉज़ नाउ डीजीसीए के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्या करेंगे वो? दे कांट जस्ट से स्टॉप द एयरलाइन ना, वो नहीं कर सकते आप। Thousands and thousands of people lose their jobs, lose their salaries. It's not possible. But flight safety is something which is key. And that's something that needs to be maintained. If there is a rule which has been put up by DGCA for pilot rest, देखिए, this is because there are incidents, there are issues that needs to be addressed. Pilot fatigue cannot be taken lightly. जस्ट टू ऐड कपल ऑफ थिंग्स टू व्हाट यू सेड, एक तो है कि जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो जाते हैं, इनकी ये जो एक्सपेंशन स्प्री होता है ना, फर्स्ट यू गॉट टू कंसोलिडेट द बिजनेस दैट यू ऑलरेडी हैव। इंडिगो का जो फ्लीट एज है दैट्स वेरी लेस, वो हजारों के Very तादाद young, में ऑर्डर करते हैं, very good वेरी यंग। aircraft. हाँ, वो करते हैं, बट उनके जो एक्सपेंशन स्प्री है, समवेयर यू फॉरगेट कि आपकी जो बेसिक सर्विस है उसको मेंटेन करो। दूसरी चीज है, ऐसे सिचुएशन जब होता है व्हेन देयर इज अ मेजर रीजन जिसके वजह से आपकी पूरा एक वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस इज लिटरली कोलैप्स कर गया इन ऑपरेशंस फॉर अ डे और टू, उस टाइम जब डायनामिक प्राइसिंग का एडवांटेज लेके दूसरे कंपनीज आपको 40,000 50,000 चार्ज कर रहा है for a ticket, that I think is profiteering, from a crisis. That That's should not called, happen. yeah, that's called bloody graveyard profiteering. Graveyard profiteering. ये कहीं ना कहीं एक तो माय स्मॉल सजेशन एज अ कॉमन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पर्सन यही है। नंबर वन, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कम फोर्थराइट एंड टेल इट। जैसे आदि भाई ने कहा, पीपल कैन मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। सारा दिन एयरपोर्ट में रहना, हाउ मेनी कैन अफोर्ड अ लाउंज, हाउ मेनी विल बी अकोमोडेटेड इन लाउंज? एक वो चीज है, दे कैन मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। सेकेंडली, रिफंड टाइम में होना चाहिए इंक्लूडिंग द टैक्स फॉर अ सिचुएशन लाइक दिस। थर्ड, डायनामिक प्राइसिंग उस दिन नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एंड आई एम श्योर द डीजीसीए आल्सो इज अवेयर कि ये कोई मामूली इशू नहीं है, देयर इज अ मेजर इशू गोइंग ऑन। फॉर दैट डे प्लीज सस्पेंड डायनामिक प्राइसिंग। वो उस दिन somebody making money out of it charging 60,000 70,000, it doesn't make sense, but we still believe these are big organizations, they would learn, and eventually it's a temporary phase। हो सकता है 2 दिन 2-3 दिन और भी रुकावटें होगी, but the reason why it is happening, गवर्नमेंट का इंटेंशन सही था, इन द सेंस कि यू नीड टू गिव मोर रेस्ट टू द पायलट्स सो दैट फ्लाइट सेफ्टी डज नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। आजकल जिस तरह के जीपीएस स्पूफिंग चल रहा है कि बहुत सारे और इश्यूज होता है, यू नीड वेरी वेरी अलर्ट पायलट्स। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द मैन बिहाइंड द मशीन। बट उस हिसाब से द कंपनी शुड हैव मेड अरेंजमेंट लास्ट में। अगर ये ऐसा होता कि इम्पॉसिबल था मैनेज करना, then this problem would have happened in other aviation companies also। वो तो Yep. हुआ नहीं, as of yet दिख नहीं रहा है, it is happening to Indigo। so profitability, profit margin सब ठीक है, but where required please invest in manpower। वहां पे कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत ही सही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। My last That's point it। here is that if there is a pilot shortage in the country, it's a fantastic profession, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। फिगर आउट हाउ टू ट्रेन मोर पीपल यार। आई मीन यू नीड टू, आप करिए ना। आपके पास हर छोटे-छोटे सिटीज़ के अंदर फ्लाइंग स्कूल्स हैं। आप बच्चों को लीजिए, टेक देम आउट ऑफ आई डोंट नो, ग्रेजुएशन के बाद उनको लीजिए, टेक देम इन, पुट देम थ्रू योर फ्लाइंग स्कूल्स एंड दिस एंड दैट, स्पॉन्सर देयर स्टडीज़, ठीक है? उसके बाद मेक देम साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टफ। प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि भई व्हेन अ 23-24 ओल्ड गाय नोज़ वेयर टू साइन एंड वेयर नॉट टू साइन।
Make them sign professional contracts with you so that they work with you for 3-5 years. You can take out that particular investment that you've done. There is multiple ways of figuring this out, and airlines also need to look forward. A lot of people used to do that. I am a product of a program like that in my professional career. So this is something that the airlines need to look forward for, and this is the same जो हम लोग बोलते हैं ना दूसरी कंपनीज R&D नहीं करती हैं. This is just investment. Profitability is great, but then you need to put back into the system जहां पर you're creating your own ecosystem, right? Creating आपका अपना ecosystem, और उस ecosystem को कैसे आप use कर सकते हो? How can you develop your own flying schools? Whole lot of things can be done. आप अपने आप देश का जो फ्लाइंग स्कूल का इकोसिस्टम है उसको बढ़ाइए. टुडे पीपल वुड रादर गो अब्रॉड. 10, 12, 15 लाख रुपए की जो फ्लाइंग होती है, जो उनको मेन 100-150 घंटे करने होते हैं, सम सर्टिफिकेशन नीड टू बी डन, वो बाहर जाके करते हैं. हमारे पास इतने एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, B200 जहाज चाहिए होते हैं, वो देयर एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक्स बिकॉज़ आई नो दिस. आई हैव एन इंटरेस्ट इन एविएशन. these certifications are easy to be done, बड़े आराम से होती हैं. Now इसके अंदर DGCA has to play a role where they make their processes a bit more easier. ये नहीं ऑफिस में this that all that nonsense should not happen. It should be more easier in figure out how to get more people into the industry, because अगर आप ये short hop ही आप खोल रहे हो, उड़ान schemes and this and that, you need pilots galore then. तो बनाइए pilots, उसमें प्रॉब्लम क्या है? There is no issues. इतने इतने लोग हैं हमारे पास, एंड इसके अंदर कोई इतनी बड़ी स्किल तो नहीं चाहिए होती है पायलट के लिए. आजकल तो कमर्शियल फ्लाइंग के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई बिलीव PCM भी नहीं चाहिए आपको. हाँ, So उसको उठा दिया गया है. you don't even need PCM for that. PCM and all that you need for Air Force flying. Nobody is asking you to become a fighter pilot. अब बेसिक फ्लाइंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट यार, इतना कुछ नहीं होता. तो आप कराइए लोगों को कि व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम. आपने बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है. इफ इट इज नॉट देयर, देन एविएशन कंपनी शुड स्टार्ट देयर ओन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग इटसेल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग. तो बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे चाहे भी दे कांट गेट इनटू दिस प्रोफेशन. सो अगर जैसे आदि भाई ने कहा कि आप स्पॉन्सर प्रोग्राम करवाइए, यू टेक you invest into their training program, and then you ensure that they work for you under some kind of a bond for 5 to 7 years. Yeah. But that is not there as of yet. That is not there. And so अच्छा क्या होता है आदि भाई, जो बाहर जाता है फ्लाइंग सीखने के लिए, he would prefer to earn in dollars. So invariably जो बाहर जाता है, उधर पे भाई, उधर पे मिनिमम वेज देते हैं ये बेसिक पायलट्स को. ये जो हायर पायलट्स होते हैं ना, मिनिमम वेज देते हैं उधर पे. $20 $30 घंटे का तुमको मिलता है उड़ने का. आई मीन नहीं, lot of them मतलब they come and they prefer to go away, वो भी होता है. So हाँ, वो भी है. you need a bigger pool of pilots. अगर उड़ान सक्सेसफुल है, उड़ान मिशन उड़ान, and you have an aviation sector which is expanding, it is sky is the limit, then you need to invest in training, and the aviation companies will have to invest. अब सिर्फ मतलब क्या है ना, मतलब सिर्फ धंधा करना है, that approach has to go. Yeah, lot of Air Force Then pilots come out, lot of Navy pilots come out, lot of Army aviation pilots come out. जो आते हैं, they are trained pilots यार, लीजिए उनको काम पे डालिए. There is a lot of ways you can do stuff. So the point of having this discussion is that अगर बढ़ना है तो we need to think out of the box and we need to figure out, because at the end of it, what happened yesterday is it's a pure manpower management problem. It's a pure manpower management problem. It's not a technical issue. It is not that the crew have gone on strike. Pure manpower management problem. और जितने सारे एविएशन के लिए DGCA रेगुलेशंस लाते हैं ना, इसके बारे में आई एम श्योर कंपनीज आर अवेयर ऑफ इट 6 months earlier कि ऐसा आने वाला है. they could have managed it, but किया नहीं. मतलब वही ना, वही सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है, because you have limited number of players in the market. Back to you, Adhika. Thank you so much, Patikir Bhai, for that update. अच्छा, एक और चीज विथ योर परमिशन कैन आई जस्ट ऐड, वो ये है, सॉरी आई हैड टू कट यू शॉर्ट. देखिए, सडनली सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो सेइंग कि यही होता है जब लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होता है इन द मार्केट. देखिए, एविएशन इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस विद लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस. सो कंपनीज आर वेरी रिलक्टेंट टू गेट इनटू एविएशन बिजनेस. You would never have too many players. आप देखिए कितने सारे एविएशन कंपनीज bankrupt हो जाता है in the West. कहा जाता है if you are a billionaire, how to become a millionaire from a billionaire?
start an aviation company. ये होता है. There's a joke on this. So you would always have limited number of players. Suddenly कल अगर 10 तो और ले आओगे, situation improve नहीं होगा. Someday it will also get stuck. But I think we hope ये जो lesson है that is learned and it goes forward. Back to you, Adi. Sorry, Yeah. I cut you short. No, not at all. Something has to be done. Absolutely. Thank you so much, Patikit bhai. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, do support the channel. आप descriptions में details देख सकते हैं, and also check out our store. A lot of interesting winter supplies are there. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.